नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इसमें जींद के गांव तलोटा खेड़ी में मौजूद है और जैसा कि हरियाणा वासियों को पता है कि जींद का जो उपचुनाव है, इसको आने वाला हरियाणा विधानसभा चुनाव है, इसका कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जाता है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर निशान आने के लिए। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि हमारा विधिवत रूप से तो कल निशान साइन होगा, लेकिन औपचारिक रूप में हमारे पास मैसेज मिल चुका है कि हमारे को जैसी हमारी गरीब पार्टी है उसी प्रकार से हमारे को 3 व्हीलर का निशान मिला है। बिल्कुल। देखिए सर, यदि हम बात करते हैं, आजकल ना लोग लग्जरी गाड़ियों को छोड़ करके भी ऑटो में बैठना पसंद करते हैं। और यदि राजनीतिक हम स्पीड की यदि हम बात करते हैं, क्या कुछ स्पीड रहेगी राजनीतिक चुनाव को लेकर के? पहला विधानसभा चुनाव है, क्या स्पीड रहेगी सर? देखिए, जिस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव हुआ, प्रदेश में गुंडागर्दी हुई, उसको निपटाने के लिए पूरा प्रदेश आतुर है। हमारी इस स्पीड के साथ जो है ना, जनता की हमारे से 3 गुनी स्पीड है कि राजकुमार जी, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और जो अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, उससे हमें इतना भरोसा है कि 50% में हम अकेले रहेंगे और 50% में सारी पार्टियां रहेंगी। बहुत बढ़िया सर। राजकुमार जी, यदि हम बात करते हैं जींद के उपचुनाव की, सबसे पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विनोद आसरी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। अच्छा टाइम मिला है, इसको कहां तक अच्छी एक भूमिका मानेंगे? अन्य पार्टियों से पहले सबसे पहले प्रत्याशी उतारना, तो कितना सकारात्मक इसका रिजल्ट रहेगा? देखिए, इस टिकट की घोषणा के पश्चात सारी पार्टियां पसोपेश में हैं। एक दूसरे से जो है ना, पैराशूट से प्रत्याशी हायर करने का प्रयास चल रहा है और अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि किस जातीय समीकरण को सामने प्रस्तुत करके जनता के वोट लिए जाएं। लेकिन हमने सिर्फ ये है कि हमारे कमजोर तबके के लोग हमेशा ब्राह्मण समाज के कहे में चलते रहे हैं और आज बैकवर्ड समाज के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बैकवर्ड को ठगा। 52% हिस्से में 12% तक हमें पहुंचाया कांग्रेस, बीजेपी और चौटाला ने। अब हम किसी तौर पर भी इतबार नहीं करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड को आगे करके बहुत बार लोगों ने वोट ठगे। लेकिन अब हमारी वो व्यवस्था नहीं रहेगी कि आज बैकवर्ड समाज जाग चुका है। सर, जनता की एक आस है जींद को लेकर के। जींद की यदि हम बात करते हैं, हरियाणा का दिल माना जाता जींद को, और बड़े से बड़ा मंत्री भी यहीं से रहा, लेकिन हर बार जो नेता आता वो यही दावे करता है कि विकास के नाम पर। तो आपकी तरफ से क्या अगर सर, क्योंकि जो जनता मतदान जो होता है वो मती का दान होता है, इस बार जो मतदाताओं की एक अपील है कि हर बार एक ऐसा नेता आना चाहिए कि जो जींद का विकास करे, किस तरह का आश्वासन दे सकते हो मतदाताओं को? मैं जींद के भाइयों को इतना आश्वस्त करता हूं कि आज अगर जींद की सीट लोगों ने हमें दी, हम इसे अपना पैतृक जिला बनाएंगे और यहीं से पूरे इस हरियाणा के दिल से इसको दिल की राजधानी बना करके, जिस प्रकार से सड़कों टूटी पड़ी हैं, चारों ओर कचरा फैला पड़ा है, पानी का, अस्पताल का किसी प्रकार का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, केंद्र में लोग मंत्री बने बैठे हैं वरिंदर सिंह जैसे, और जींद को अपना घर मानते हुए लोगों ने इसकी जर्जर हालत करके रखी हुई है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हम यहीं से अपना अगला चुनावी आगाज करेंगे और इसी को अपना रण क्षेत्र और कर्म भूमि इसी को बनाएंगे। बिल्कुल सर। जींद को सर्वप्रथम सभी जिलों में अग्रणी बना के दिखाएंगे। जी बिल्कुल। ना यहाँ पर किसी तरह इंडस्ट्री मिनिस्टर बने बैठे हैं, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री आई, ना यहाँ पर किसी प्रकार का पर्यटन का काम हुआ, ना यहाँ बच्चों को रोजगार मिला। बिल्कुल। हम रोजगार के लिए पर्यटन को और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देंगे और बच्चों को रोजगार के लिए हम कुछ भी करें, कम से कम एक घर में से एक नौकरी और कम से कम 100% आरक्षण के माध्यम से हम करेंगे और विकलांग, विधवा और वृद्धों को 5,000 की पेंशन और नौकरी मिलने तक किसी परिवार में जिसको आज तक कभी नौकरी मिली ही नहीं, उन्हें जब तक नौकरी ना मिल जाए 10,000 तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। बिल्कुल। सांसद जी, यदि हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की, जननायक जनता पार्टी की, इनेलो की, टिकट देने के नाम पर कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है मांगेराम गुप्ता को लेकर के भी। तो विपक्ष पार्टी, क्योंकि आपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो ऐसे में आप विपक्ष पार्टी किसको मानते हैं?
मैंने कहा कि 50% में हम अकेले वोट डलवाएंगे और 50 में आएंगे सारे। अब कौन सा 1 नंबर पर आएगा, कौन सा 2 नंबर पर आएगा, 50% में, अब वो तो बताएगा भविष्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जींद क्रांति चैनल के माध्यम से जींद की जनता से, मतदाताओं से क्या अपील और क्या संदेश, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो हो तो क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर? अगर आप प्रजातंत्र की बहाली चाहते हो, 250 परिवारों ने इस देश को जकड़ रखा है जी। हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई है, गरीबों के लिए, उनके हितों का हनन ना हो, उनका शोषण ना हो, इसलिए अपने में से नेतृत्व उभार कर अपने भाग्य का फैसला खुद करें। जब आपके हाथ में कलम होगी तब आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कोई भी आपको कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ कोरे भाषण मिलेंगे। बिल्कुल। तो जींद की जनता की तरफ से राजकुमार सैनी का एक संदेश है कि अपना भाग्य बदलना है तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को बढ़ चढ़ करके मतदानों से विजयी बनाए। संसार क्रांति की टीम इस प्रकार से किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास राजनीतिक दिग्गज नेता से मुलाकात कराएगी। पल पल की जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ बने रहिए। तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं जय भारद्वाज।